नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PHC बाय डीसी सर। मैं कृष्ण शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी MPPSC 2026 की एक टारगेट सीरीज़ में, जिसमें हम MP की हिस्ट्री, कल्चर एवं लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अभी तक इसके टोटल 5 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 देखेंगे और लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं फोक डांस के बारे में। किसके बारे में? फोक डांस के बारे में, यानी लोक नृत्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह सीरीज आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वह केवल 20 मिनट है। 20 मिनट से ज़्यादा इसका वीडियो नहीं बनता है और 20 मिनट में आपको यह सीरीज लगातार याद होती जा रही है। साथ साथ आपने हमारी जो MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी खरीद रखी होगी। कभी नहीं खरीद रखी हो तो खरीद लो, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद जब आप वहाँ पर प्रश्न लगाएंगे तो आपको और आसानी से टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी जो भी प्रश्न होंगे उसे आप आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य के बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लोक कलाएं मध्य प्रदेश की। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेनली फोक आर्ट्स। फिर आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें मेंस में भी देखने को मिलता है कि सर साहित्य, पर्व, उत्सव, ये सभी कुछ पूछा हुआ है। तो क्या है कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति को कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमने लोक नाट्य को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा अगला जो पढ़ेंगे हम उसमें कल हमने क्या किया था? लोक गायन को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, अब देखिए, आइए एक एक करके हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का यह मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने का आपका मौका दूंगा, क्योंकि ये आपके MPPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, मेंस के हिसाब से इसे डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, साथ साथ प्रीलिम्स में भी कभी आपको थोड़ी बहुत डिटेल मालूम होगी तो क्या होता है कि आप आसानी से आंसर टिक कर देते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा के लोक नृत्य की। मैंने क्या बताया था? मध्य प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट लिया है। ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश होता है प्यारा सा। इसे हमने 4 भागों में बांट लिया है। इधर होता है मालवा, ये वाला क्षेत्र है निवाड़, ये वाला है बुंदेलखंड और यहाँ पर होता है बघेलखंड। तो सबसे पहले हम मालवा के लोक नृत्य की बात करेंगे, यानी फोक डांस ऑफ मालवा को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फोक डांस ऑफ मालवा में सबसे पहला डांस है रजवाड़ी लोक नृत्य। कौन सा? रजवाड़ी लोक नृत्य या लोक नृत्य फोक डांस। अब देखिए, यह नृत्य कब किया जाता है? तो यह नृत्य मुख्य रूप से जब मुंडन या विवाह संस्कार होते हैं, यानी मुख्य रूप से जब खुशी का समय होता है, उस दौरान रजवाड़ी नृत्य किया जाता है। किस वाले एरिया में? तो सर मालवा में किया जाता है। इस नृत्य को मुख्य रूप से महिला करती है। कौन करती है? महिला करती है। तो यह महिला प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं क्या करती है? आपने देखा होगा कि अपना पल्लू पकड़ लेती हैं सर के ऊपर से और उसके बाद राउंड 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 घूमती है। उसे ही क्या बोला जाता है? रजवाड़ी लोक नृत्य बोला जाता है। अब देखिए, सेकंड है मटकी नृत्य। देखिए, मटकी लोक नृत्य यह बहुत प्रसिद्ध है। MPPSC के अलावा जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में पूछा गया है कि मटकी मुख्य रूप से किस एरिया का लोक नृत्य है। ठीक है, या मध्य प्रदेश का भी उसमें ऑप्शन देते हैं वो। तो देखिए, मटकी नृत्य को हम जानते हैं। देखिए, यह भी मुख्य रूप से खुशी के मौके पर किया जाता है। जब किसी का विवाह होता है या कुछ घर पे कार्यक्रम होता है तो मटकी नृत्य जरूर किया जाता है। देखो, यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो, मालवा का ऐसा नृत्य जिसे झेला कहलाने वाली अंग्रेजी इसे प्रारंभ करती है। अंग्रेजी नहीं, यानी मतलब जो डांस करता है इसे क्या कहा जाता है? झेला कहा जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे एक इंसान स्टार्ट करता है, धीरे धीरे इसमें क्या होते हैं? सदस्य बढ़ते जाते हैं और ढोलक बजती रहती है और उसके साथ ही मालवीय गीत यानी मालवा क्षेत्र के गीत इसमें बजते जाते हैं और हम क्या करते हैं? मटकी का नृत्य करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कब होता है? खुशी के मौके पर मुख्य रूप से किया जाता है। महिला पुरुष सभी करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वह महिला की पोशाक पहन के आते हैं और मटकी नृत्य करते हैं। तो यह बहुत अच्छा नृत्य होता है और आपने भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में आजकल पूरे में यह बहुत फेमस है। जब भी आप ढोलक वाले के पास जाते होंगे तो उससे बोलते हो कि भैया मटकी बजा दो, भांगड़ा बजा दो। तो मटकी क्या है? एक नृत्य है जो कि कहाँ का फेमस है? तो मालवा का बहुत फेमस लोक नृत्य है।
अब देखिए अगले उस पर चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MPPSC प्रीलिम्स 2026 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अभी तक इसके मुख्य रूप से 15 टेस्ट हुए हैं। अब देखिए यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 यानी मध्य प्रदेश का भूगोल, और मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना हो तो आप हमारा MPPSC प्रीलिम्स का जो कोर्स है मात्र 999 में मिल रहा है, इसे ज्वाइन कर लो। एक बार कभी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 999 तो यकीन मानिएगा आपको सेकंड टाइम कभी भी प्रीलिम्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में हमने उसमें इतना सफिशिएंट पढ़ा है कि आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रीलिम्स पढ़ने की, तो 999 में वहाँ मिल रहा है। उसके बाद हमारी जो MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है यहाँ मात्र कितने रुपए की, 500 रुपये की। कभी आपने 999 और 500 यानी 1499 एक बार खर्च कर दिए तो यकीन मानिएगा बेटा कि जो 500 रुपये की जो टेस्ट सीरीज आप लोगे जिसमें आपको 75 टेस्ट मिलेंगे, उससे आपका एक प्रश्न बाहर नहीं जाना है। और जो आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ के आएंगे वहाँ से आपका एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार 1500 रुपये आप इन्वेस्ट करके देख लीजिए। 1500 रुपये का भी आपने इन्वेस्ट कर दिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपको कई लाखों गुना में क्या करके देगा, आपको मेनली प्रॉफिट बना के देगा। कभी आपको ये टेस्ट सीरीज और कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लिए, या जो हमारे ये नंबर दिए हैं इन पर मैसेज कर कर आप जानकारी पा सकते हैं। इसे DC सर द्वारा बनाया गया MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को मैंने भी इसमें बहुत मदद की है। तो कोशिश कीजिए कि दोनों चीज़ें एक बार परचेज़ करके एक बार हम मेहनत करके देखें। और अभी से आपने 2 से 3 घंटे का भी पढ़ना शुरू कर दिया, 1 घंटे का एक लेक्चर लेना और डेली एक टेस्ट लगाना, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है मेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम निमाड़ के लोक नृत्य की बात करते हैं, फोक डांसेस ऑफ निमाड़ की। अब निमाड़ आप सभी को पता है कहाँ पर, जो हमारा खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वाले एरिया को मुख्य रूप से किस में गिना जाता है, तो निमाड़ में गिना जाता है। अब निमाड़ का सबसे फेमस लोक नृत्य है, उसका नाम है गणगौर नृत्य। अब देखिए गणगौर नृत्य की हम बात करते हैं तो देखो गणगौर एक उत्सव होता है निमाड़ में, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित होता है। तो उसी दौरान जो नृत्य किया जाता है उसे ही क्या किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे ही कहा जाता है गणगौर नृत्य। यहाँ आजकल क्या हुआ कि निमाड़ क्या है, मालवा से लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, मालवा में शिफ्ट हो गए। तो ये क्या होता है, गणगौर आजकल हमें मालवा में भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब देखिए गणगौर उत्सव मेनली चैत्र माह में बनाया जाता है, ठीक है। तो चैत्र माह में इस नृत्य को मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें शिव भगवान और पार्वती को आराध्य देव मानकर उनकी क्या की जाती है, उपासना की जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गणगौर नृत्य मुख्य रूप से निमाड़ में किया जाता है। फिर देखिए काठी नृत्य, काठी नृत्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो महाशिवरात्रि एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक, एकादशी से महाशिवरात्रि तक में लोग बाग क्या करते हैं, नृत्य करते हुए गांव-गांव जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं। और इस दौरान वहाँ हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की क्या करते हैं, कथाओं का गायन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा काठी नृत्य भी हम कहाँ पर करते हैं, निमाड़ में करते हैं। फिर देखिए मांडल्या, एक है मांडल्या, यहाँ मुख्य रूप से अनुष्ठानिक नृत्य है, यानी जब भी कोई अनुष्ठान होता है घर में उस दौरान सामूहिक रूप से इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, महिलाओं द्वारा। यह नृत्य भी खुशी के दौरान किया जाता है। अनुष्ठान कब होता है, जब आपके घर में खुशियाँ आती है, जैसे आपका नया घर बना तो उसका उद्घाटन हो रहा है, कोई आपके घर में बच्चे का प्रवेश हो रहा है, तब क्या होता है, खुशी आती है, उस दौरान यहाँ पर कैसा मांडल्या नृत्य किया जाता है। फिर देखिए डंडा नृत्य, तो डंडा नृत्य मुख्य रूप से मालवा और निमाड़ में बहुत फेमस है। यह नृत्य कृषकों को द्वारा किया जाता है, कृषकों द्वारा यानी किसानों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, किसान डंडे ले लेते हैं और डंडे के माध्यम से गाना गाते हुए एक दूसरे से डंडे टकराते हैं और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। उसे ही क्या बोला जाता है, डंडा नृत्य बोला जाता है। अब डंडा नृत्य हमारे मालवा में भी फेमस है, परंतु निमाड़ में अधिक प्रचलित है। अब देखिए बघेलखंड के लोक नृत्य की हम बात करते हैं तो बघेलखंड में जो है परधोनी, सबसे पहला क्या है, परधोनी। तो परधोनी जो नृत्य है वह बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बेगा जनजाति द्वारा। बेगा जनजाति
जब विवाह का अवसर आता है उस दौरान परधुनी नृत्य करके बताते हैं। इसमें क्या करता है, जो नवयुवक होता है वह हाथी की पोशाक पहन लेता है और क्या करता है, नृत्य करता है। ठीक है, वाद्य यंत्र के रूप में यहाँ पर मुख्य रूप से नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। किसका? नगाड़े का। एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है परधुनी लोक नृत्य किस जनजाति का है। ठीक है, फिर देखिए बिरहा। बिरहा भी एक नृत्य होता है जो बघेलखंड में किया जाता है। कब? दिवाली के अवसर पर। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी इसमें क्या मुख्य रूप से पुरुष करते हैं और यह अहीर जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं तो आगे एक सैला। ठीक है, तो सैला नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है? यह भी बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बेगा जनजाति के द्वारा। इसमें मुख्य रूप से पुरुष नृत्य करते हैं और वाद्य यंत्र के रूप में हम इसमें मृदंग और बांसुरी का प्रयोग करते हैं। यह नृत्य वीरता को समर्पित है, यानी इसमें वीरों की तरह नृत्य करते हैं लोग बागुन। तो यह सेला नृत्य एमपीपीएससी ने बहुत बार पूछा है कि सेला लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बुंदेलखंड के लोक नृत्य की बात करते हैं, या हम देखते हैं फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड। देखिए, फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है राई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने बहुत बार पूछा। एक बार पूछा था राई क्या है, तो यहाँ पर क्या आता? राई क्या है? लोक नृत्य है। फिर पूछा राई को राजकीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया है, ये भी पूछा गया है। फिर बहुत सारा पूछा कि जो राई नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये भी अभी एमपीपीएससी में एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। एक बार पूछा गया है कि राई नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न हमें लगातार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम राई नृत्य की बात करते तो यह कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र के की हम बात करें तो इसमें सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह आदि क्षेत्र किसमें आता है? बुंदेलखंड के अधीन आता है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में इसे राजकीय लोक नृत्य घोषित किया गया था। यानी राई क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने कब घोषित किया? 2013 में इसे घोषित किया था। यह नृत्य भी खुशी के दौरान किया जाता है, जब जन्मोत्सव होता है, विवाह होता है या मुंडन संस्कार होता है। इस दौरान क्या होता है? राई नृत्य को किया जाता है। जो राई नृत्य को करती है महिला, उन्हें मुख्य रूप से बेड़नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है। जो एक प्रकार की नृत्य करने वाली महिलाएं होती हैं जो बेड़नी जनजाति से संबंधित होती हैं। ठीक है, फिर देखिए मेनली कभी कभी इसमें क्या होता है कि यह नाट्य में भी बदल जाता है। राई करते करते बहुत सारी लोक कथाएँ भी कहते हैं, तो लोक कथाएँ भी इसमें चलती रहती हैं। तो ये नाट्य के साथ साथ नृत्य के रूप में भी बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं नौटंकी की। तो नौटंकी भी मेनली बहुत फेमस है, जो कि कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। नौटंकी में मुख्य रूप से राजा हरिश्चंद्र की कहानियों के नाटकों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। लोग बाग क्या करते हैं, जब इनकी कहानियाँ बोलते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नौटंकी का जो डांस करता है, जो नौटंकी नृत्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? सूत्रधार या रंगा कहा जाता है। एमपीपीएससी में हाल ही में एक कृषि विस्तार अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नौटंकी नृत्य जो करता है उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए बधाई नृत्य की बात करते हैं। तो बधाई नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड में खुशी के दौरान किया जाता है। यानी बधाई हम कब देते हैं? जब कुछ भी खुशी आती है परिवार में, तब हम क्या देते हैं? बधाई देते हैं। तो खुशी के पल के दौरान यहाँ पर बधाई नृत्य किया जाता है। फिर एक है डिमराई नृत्य। कौन सा? डिमराई नृत्य। तो ढीमर जाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में रहते हैं। और जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के दौरान ढीमर जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? ढिमराई नृत्य को करते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए कनाड़ा नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी 5 से 6 बार पूछ चुका है। कनाड़ा नृत्य मुख्य रूप से जो बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी समाज के लोग रहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा भगवान गणेश की कथा को कहते हुए नृत्य किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कन्नड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर देखिए सेरा नृत्य। तो सेरा नृत्य बघेलखंड में भी हो रहा था बेगा जनजाति के द्वारा, और मेनली बुंदेलखंड में भी इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने 4 ही क्षेत्रों के क्या देख लिए? डांस देख लिए। अब देखिए मैं एक और लेके आ जाऊंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जब हम आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे यानी जनजाति देखेंगे मध्य प्रदेश की, तो जनजाति के भी लोक नृत्य होते हैं।
तो जनजाति के लोक नृत्य हम जनजाति पढ़ेंगे, उस दौरान मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरा मैपिंग वाइज, आपको बहुत आसानी से उसे समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम देख लेते हैं, रजवाड़ी हमने देख लिया, मटकी हमने देखा सर। अड़ा खड़ा नृत्य, अड़ा खड़ा नृत्य में भी मेनली क्या डंडों का प्रयोग कर कर नृत्य किया जाता है मालवा क्षेत्र में। निमाड़ में गणगौर, चटकोरा, तो जो चटकोरा नृत्य है वह मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कोरकू जनजाति मेनली कहाँ पर रहती है, जो हमारा सतपुड़ा का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर निवास करती है। फिर देखिए फेफरिया एक नृत्य होता है। फिर आड़ा खड़ा यहाँ पर भी चलता है, डंडा नाच होता है जिसके डंडे पे ऊपर करते हैं। काठी नृत्य भी निमाड़ में किया जाता है। बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड में राई हमने देखा, सेरा देख लिया, ढिमरई देख लिया, नौटंकी देख लिया, यानी नौटंकी करते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। बधाई देख लिया, कानड़ा देख लिया, जो किसके द्वारा, धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। फिर बघेलखंड में हम बात करते तो बघेलखंड में परधुनी नृत्य देख लिया, सेला देख लिया, दादर देख लिया, ब्रहा देख लिया, अटारी देख लिया, फिर कहरा देख लिया और सुआ देख लिया। ये सभी कहाँ पर होते हैं, बघेलखंड में आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने अब देखिए कौन कौन से लोक नृत्य को आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसी प्रकार कल मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आपको यह सीरीज कैसी लग रही है आपको ज़रूर बोल के बताना है, कमेंट करके बताना है कि हाँ सर बहुत अच्छी सीरीज लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। हाँ सर 20 मिनट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, हमारे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को यह कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। कभी यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आज कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आए तो मैं और कोशिश करूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आज हम कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।